हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लगभग 50 समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों पर चर्चा करेंगे और वो शब्द हैं जो बार बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं उन शब्दों की ओर जो दिखने में सेम लगते हैं, सुनने में सेम सुनाई देते हैं, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो चलते हैं उन शब्दों की ओर। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें विशेष ध्यान देने की बात है वो हैं शब्द का उच्चारण। यदि हम किसी भी शब्द का उच्चारण सही करेंगे तो उसके अर्थ तक पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्या है, अकुल। तो अ उपसर्ग लगा हुआ है और मूल शब्द है कुल, कुल रहित। हमेशा ही नकारात्मकता का अर्थ देता है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, कुल रहित। फिर है आकुल। क्या है, आकुल। तो आकुल का मतलब होता है दुखी। तो अकुल मतलब कुल रहित और आकुल मतलब दुखी। अब हम चलते हैं 2 नंबर की ओर। अम्ब माता, अम्बु जल। अम्ब माता, अम्बु जल। अम्ब माता, अम्बु जल। ये सारे 50 इसी वीडियो के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जो ट्रिक होगी उसमें लगाएंगे, जो ट्रिक नहीं होगी उसको हम बार बार पढ़कर याद करेंगे। अम्ब माता, अम्बु जल। अब हम चलते हैं 3 नंबर की ओर। अंतर। अंतर का मतलब भेद या फर्क। और अनंतर, अन प्लस अंतर, अनंतर बाद में। तो अंतर, फर्क या भेद, अनंतर बाद में। 4 अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है बुरा। और अ प्लस निष्ठा, अ उपसर्ग लगा हुआ है, मूल शब्द है निष्ठा। तो निष्ठा से रहित। तो अनिष्ट यानी बुरा, किसी का अनिष्ट नहीं करे, किसी का बुरा नहीं करे। और अनिष्ठ, ठ से ठठेरा। तो ये देखो, ठ से ठठेरा और निष्ठा में भी ठ से ठठेरा। तो इस प्रकार से आप शब्दों को पकड़ सकते हैं। अनिष्ठ, निष्ठा रहित। चलते हैं अगला शब्द युग्म है अनल आग अनिल हवा। अधिकांश शब्द युग्म आपके पर्यायवाची शब्दों से हो जाएंगे, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के समकक्ष ही यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अनल आग अनिल हवा। चलते हैं 6 नंबर की ओर। ये तो कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। अवलंब सहारा, अविलंब। देखो उच्चारण का बहुत फर्क पड़ता है। अवलंब, अविलंब। विलंब मतलब देरी, विलंब मतलब देरी। और अ उपसर्ग लग गया, इसका मतलब देरी नहीं, इसका मतलब शीघ्र, तुरंत, बिना देर किए। तो अवलंब का मतलब हो गया सहारा, अविलंब का मतलब शीघ्र, बिना विलंब किए हुए। अवधान। अवधान का मतलब सावधान या ध्यान पूर्वक। एक होता है अवदान, दान मतलब देन या उपलब्धि। तो अवधान का मतलब होता है सावधान और ध्यान पूर्वक। और अवदान उपलब्धि या देन। 8 नंबर।
ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्थी, अर्थी, जिसमें आधा र आता है उसका मतलब होता है याचक या इच्छा वाला, याचक या इच्छा वाला, अर्थी, अर्थ को जानने वाला, अर्थी, अर्थ को जानने वाला क्या हो गया, अर्थी। और अरथी, जिसमें र पूरा होएगा उसको क्या कहते हैं, सौ, टिकटी, सौ ले जाने के लिए बनी सैया, सौ ले जाने के लिए बनी सैया लकड़ी व स्टील की बनाई जाती है, जिस पर मुर्दे को सुलाकर शमशान घाट तक ले जाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अर्थी, क्या कहते हैं, अर्थी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब अगला है 9 नंबर, अपत्य। अपत्यवाचक एक प्रत्यय है। अपत्यवाचक क्या है, प्रत्यय, जिसका दूसरा नाम है संतानवाचक प्रत्यय, संतानवाचक प्रत्यय। और दूसरा है पत्य। पत्य को जैसे अ उपसर्ग लगा हुआ है और पीछे है पत्य, तो पत्य का मतलब होता है रोगी के लिए भोजन, रोगी के लिए भोजन। और अ लग गया तो इसका मतलब नहीं, रोगी के अनुकूल भोजन न होना, रोगी के अनुकूल भोजन न होना, उसको क्या कहते हैं, अपत्य, क्या कहते हैं, अपत्य। और पत्य का मतलब होता है रोगी के लिए भोजन, रोगी के लिए भोजन। और अपत्य मतलब संतान, अपत्यवाचक एक प्रत्यय भी है, अपत्यवाचक एक प्रत्यय भी है जिसको हम संतानवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुंती, धन, एय, कौन्तेय। कौन्तेय शब्द क्या है, अपत्यवाचक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। अब ये पूछा जाता है परीक्षा और परीक्षा। जिसमें री छोटी आती हैं वो कीचड़ होता है, जिसमें री बड़ी आती हैं वो परीक्षण होता है, परीक्षण होता है। परीक्षा में भी री बड़ी और परीक्षण में भी री बड़ी, देखो परीक्षा में भी बड़ी, परीक्षण में भी बड़ी। अब हम चलते हैं 11 नंबर की ओर। गुरु, जिसमें रू छोटा है उसको तो हम कहते हैं आचार्य, जिसको हम कहते हैं आचार्य। और जिसमें गुरु रू बड़ा है उसको कहते हैं दीर्घ, उसको कहते हैं दीर्घ, क्या कहते हैं, दीर्घ। 12 नंबर, सुमन किसका पर्याय है, पुष्प का, तो सुमन का अर्थ हो गया पुष्प। और सुअन, पुत्र, सुअन, पुत्र। अगला 13 नंबर, मेल, मेल मिलाप, एकता नहीं, एकता, मेल का मतलब एकता। और मैल मतलब गंदगी, मैल मतलब गंदगी, तो जिसमें एक मात्रा आती है वो समझ लेना एकता, एक मात्रा एकता, एक मात्रा एकता। और मैल गंदगी, मैल गंदगी, मैल गंदगी। सीरा, जिसमें स से सलजम आता है वो नाड़ी, और जो स से सड़क आता है उसको कहते हैं छोर या किनारा, छोर या किनारा। तो जिसमें स से सलजम आता है उसको कहते हैं नाड़ी, सीरा। और सीरा, छोर या किनारा, छोर या किनारा। 15 नंबर, विद्या ज्ञान, विद्या ज्ञान, विदा डंग। विद्या सभी जानते हैं, विद्या का मतलब होता है ज्ञान। और ये नाटक किस विधा में लिखा गया है, किस विधा में लिखा गया, विधा मतलब ढंग या तरीका, ढंग या तरीका। 16 नंबर, अम्बुज, अम्बुद और एक है अम्बुदी, तीनों ही अम्बु अम्बु पे है। तो सबसे पहले समझते हैं, अम्बु का मतलब होता है जल, अम्बु का मतलब होता है जल। और जल, ज का मतलब जन्म लेना, तो जल में कौन जन्म लेता है, कमल, जल में कौन जन्म लेता है, कमल। अम्बु ज कमल होगा। द का मतलब देना, जल को देने वाला बादल। और धी का मतलब धारण करना, धारण कौन करता जल को, सागर या समुद्र, सागर या समुद्र।
तो तीनों के अर्थ हो गया अम्बुज कमल, अम्बुद बादल और अम्बुदी सागर या समुद्र, सागर या समुद्र। तो चलते हैं 17 नंबर की ओर। उपल उत्पल, जिसमें आधा त नहीं आता है वो तो है पत्थर, और जिसमें आधा त आता है वो है कमल, वो है कमल। उपल पत्थर, उत्पल कमल। क्योंकि परीक्षा हॉल के अंदर ये आधा त वाला मामला है, कई बार अपने कन्फ्यूजन में डाल देता है, तो इसीलिए जिसमें आधा त नहीं आता है उपल पत्थर को कहते हैं और उत्पल कमल को कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलते हैं 18 नंबर की ओर। कृत, कृत मतलब किया हुआ और क्रीत मतलब खरीदा हुआ। कृत मतलब किया हुआ, क्रीत मतलब खरीदा हुआ। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो क्रीत, और कृत मतलब कार्य किया हुआ कृत। तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा किया गया, तुलसी द्वारा किया गया। 19 जयपुर जोधपुर, पुर का मतलब नगर, पुर का मतलब क्या है नगर, जिसमें छोटा ऊ की मात्रा है उसको क्या कहते हैं नगर। और पूर बाढ़, ये बाढ़ इम्पोर्टेंट है, पूर वाला ये आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। पूर वाला जिसमें बड़ा ऊ आता है उसको कहते हैं बाढ़, क्या कहते हैं बाढ़। अब हम चलते हैं 20 शुल्क शुक्ल, शुल्क, शुल्क तो सबको पता है, शुल्क का मतलब होता है फीस, शुल्क का मतलब होता है फीस, क्या होता है फीस। तो शुल्क का मतलब हो गया फीस, क्या हो गया फीस। और शुक्ल मतलब सफ़ेद, तो शुक्ल का प्राय विलोम शब्द हो गया कृष्ण, क्या हो गया कृष्ण। इसका विलोम शब्द क्या होता है कृष्ण, क्या होता है शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण। तो शुक्ल का हिंदी अर्थ होता है सफ़ेद या श्वेत। देखो जिस शब्द में पूछा जाता है उसी शब्द में इसका अर्थ होता है शुक्ल श्वेत, काला सफ़ेद, और शुल्क फीस, शुल्क फीस। तो शुक्ल मतलब सफ़ेद और शुल्क मतलब फीस। 20 के बाद 21, 20 के बाद 21 उर हृदय, उरु जांग। उर मतलब हृदय, उरु मतलब जांग, उर मतलब हृदय, उरु मतलब जांग। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि उर मतलब हृदय और उरु मतलब जांग। उरु मतलब क्या होती है जांग। 21 के बाद 22 देखो कुटुंब, एक शब्द आता है कुटुंब, उसको कहते हैं परिवार, और परिवार कहाँ रहता है घर के अंदर। तो कुट मतलब घर और कूट मतलब झूठ, कूट मतलब झूठ। तो ये कुट मतलब होता है घर, कुट मतलब घर, और कूट मतलब झूठ, कूट मतलब झूठ, कूट मतलब क्या होता है झूठ। तो इसको विशेष तौर से ध्यान रखना, ये 2 नंबर आपका ले जा सकते हैं। कुट घर और कूट झूठ, कूट झूठ। 23 कृति और कृति, कोई भी कृति होती है वो रचना, कृति मतलब रचना, और कृति निपुण या रचनाकार, इसका मतलब दूसरा रचनाकार भी होता है, रचनाकार, रचनाकार, रचना को करने वाला, रचना को करने वाला रचनाकार। और दूसरा अर्थ होता है उसका निपुण, क्या होता है निपुण। तो कृति रचना, कृति बड़ा आएगा उसको कहते हैं रचनाकार या फिर निपुण, या फिर निपुण। 24 अंश, जिसमें स से सलजम है उसको कहते हैं बाघ,
जैसे अक्षांश, अक्ष प्लस अंश, अक्षांश। तो अक्षांश रेखा का एक भाग अक्षांश। तो अक्ष अंश मतलब भाग, अंश मतलब भाग। और ये जहाँ सड़क आता है उसका मतलब होता है कंधा। अंश मतलब कंधा, अंश मतलब कंधा। 25 अभय, जहाँ भय नहीं हो, जहाँ भय नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? निडर। जहाँ भय नहीं होता है वहाँ सारे व्यक्ति बिना भय के घूमते हैं, निडर होकर घूमते हैं। और उभय, उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों, उभय का मतलब दोनों। 25 के बाद 26 निर्जर, जिसमें ज से जाज वाला है वो उसमें तो आएगा देवता, और ज से झंडा वाला है उसमें आएगा जरना। कैसे पकड़ना? ज से जरना, ज से, दोनों हम सेम टू सेम, दोनों हम सेम टू सेम, इससे हम पकड़ सकते हैं। तो निर्जर मतलब देवता और निर्जर मतलब जरना। निर्जर मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। कौन नहीं बूढ़ा नहीं होते हैं? देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं। और निर्जर जरना, निर्जर मतलब जरना। 27 अब ज, अप मतलब जल और ज मतलब जन्म लेना। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? कमल। और अप मतलब जल, द मतलब देना, जल को देने वाला कौन है? बादल। और अब दी, जैसे एक शब्द आ जाए यादा ब और ये दी, अब दी, इसका मतलब होता है सागर। क्या होता है? सागर। अब दी, अप मतलब जल और दी मतलब धारण करने वाला। तो अब दी किसका है? सागर का। समुद्र या सागर, समुद्र या सागर। चलते हैं 28 की ओर। देव देवता दैव भाग्य, देव देवता दैव भाग्य, जिसमें दो मात्रा होती हैं वो आपका क्या होता है? भाग्य। क्या होता है? किस्मत। तो देव देवता दैव भाग्य, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। 29 अंजन, अजन। देखो जन मतलब मनुष्य, अ मतलब नहीं। जहाँ मनुष्य नहीं रहता है उसको कहते हैं निर्जन। निर्जन मतलब जंगल, निर्जन मतलब जंगल। निर्जन जंगल, कानन अरण्य। और अंजन, अंजन मतलब काजल, अंजन मतलब काजल, अंजन मतलब काजल। अजन मतलब निर्जन जंगल। 30 अंगना, जिसमें अनुस्वार लगा हुआ उसका मतलब होता है स्त्री, और जिसमें अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ उसका मतलब होता है आंगन। पकड़ना कैसे है? ये देखो दोनों पर अनुनासिक, ये देखो दोनों पर अनुनासिक, इन दोनों से पकड़ सकते हो कि आंगन पे भी अनुनासिक आएगा और अंगना पर भी अनुनासिक आएगा। और अंगना मतलब स्त्री, अंगना मतलब स्त्री। 31 ये महत्वपूर्ण, देखो एक और 31 के अंदर सूची, सु बड़ा ची छोटी, उसका अर्थ होता है सुई, उसका अर्थ होता है सुई। जिसमें सु भी बड़ा और ची भी बड़ी, वो होती है तालिका। दोनों ही बड़े, दोनों ऊ भी बड़ा, बड़ी बड़ी, ई भी बड़ी, दोनों ही बड़ी तालिका। दोनों ही छोटे होते हैं। ऊ भी छोटा, ई भी छोटी, पवित्र। ऊ भी छोटा, ई भी छोटी, पवित्र। तो देखो सूची, सुई, सूची तालिका और सूची पवित्र, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं। 32
80 तलवार, 80 एक संख्या, 80 का मतलब होता है तलवार। कृपाण, खड़ग, 80 तलवार, और 80 एक संख्या है। 80 क्या है? संख्या। अब हम चलते हैं 33 की ओर। अभिनव, अभिनय, अभिनव, नव मतलब नया, अभिनव मतलब नया, और अभिनय मतलब नाटक। अभिनय मतलब क्या होता है? नाट्य या नाटक, नाटक या नाट्य, नाटक या नाट्य। तरंग, तुरंग, तरंग मतलब लहर, तुरंग मतलब घोड़ा। तरंग मतलब लहर, तुरंग मतलब घोड़ा। तरंग मतलब लहर, समुद्र में उठने वाली तरंगे, लहर। तुरंग वाजी है, गोटक, ये क्या है? घोड़ा के पर्याय। 35 पथ यानी रास्ता, और पत्य यानी रोगी का भोजन। ये पहले आया था अपत्य, तो ऐसा भोजन जो रोगी के लिए उचित नहीं हो वो कहलाता अपत्य। और पत्य का मतलब होता है रोगी का भोजन। और पथ रास्ता, उसका पथ मत रोको, उसके रास्ते को मत रोको, उसका रास्ता मत रोको। पत्य मतलब रोगी का भोजन, पत्य मतलब रोगी का भोजन। 36 36 नंबर है तरणी और तरणी। देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। हम दूर से देखते हैं तो नाव बड़ी दिखती है या सूर्य? सूर्य, नाव बड़ी दिखती है। भले ही सूर्य बड़ा हो परंतु तो दिखने में छोटा है, तो जिसमें छोटी मात्रा आती है वो सूर्य, और जो बड़ी दिखती है सूर्य से वो है नाव। जिसमें बड़ी मात्रा नाव, जिसमें छोटी मात्रा सूर्य, छोटी मात्रा सूर्य। क्योंकि सूर्य दूर से देखने पर एक गेंद के समान दिखता है लाल कलर का, परंतु उससे बड़ी दूर से देखने पर एक नाव दिखती है। तो इसलिए ये वर्तनी ई छोटी और बड़ी को समझने की आसान ट्रिक है। 36 के बाद 37 कटक, कंटक। कटक मतलब सेना, कटक मतलब सेना, और कंटक मतलब कांटा, कंटक मतलब कांटा। 37 के बाद 38, 37 के बाद 38 अविराम, इसका मतलब लगातार। अविराम का मतलब लगातार। यहाँ पर योजक चिन्ह था, यहाँ पर योजक चिन्ह, ठीक है। मतलब विराम, बिना विराम के, बिना विराम के इसका मतलब लगातार काम करो। अविराम गति से काम करो, अविराम गति से काम करो, लगातार काम करो, लगातार काम करो। अभिराम सुंदर, अभिराम सुंदर, अविराम लगातार, अभिराम सुंदर, अभिराम सुंदर। 38 के बाद 39, 38 के बाद 39 पेय, प्रिय, पेय, प्रेय। पेय मतलब पीने योग्य, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ। और प्रेय मतलब प्रिय, प्रेयसी, प्रेयसी, प्रेय से बना प्रेयसी, प्रिय, प्रिय लगने वाली, प्रेयसी। 40 आमरण, मृत्यु पर्यंत, आभरण, आभूषण। आमरण मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। और आभरण, आभूषण, आभरण, आभूषण। आभरण मतलब आभूषण, आमरण मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। तो आभरण, आमरण, मरण से पता चल जाएगा मृत्यु पर्यंत, और आभरण आभूषण।
41 पास, पास। इसमें सड़क आएगा, वो होता है पास, मतलब नज़दीक। और पास, नागपास। लक्ष्मण को नागपास में बांध दिया गया। नागपास सलजम वाला। ये देखो सलजम वाला, जिसको कहते हैं बंधन। क्या कहते हैं? बंधन। पास मतलब बंधन, बांध देना। पास मतलब नज़दीक। 42 सर्वदा, हमेशा। सर्वथा, सब प्रकार से। सर्वदा, हमेशा। सर्वथा, सब प्रकार से। सब प्रकार से। सर्वदा, हमेशा। 43 द्वीप। द्वी मतलब दो, प मतलब पीना, 2 बार पानी पीना। कौन पीता है? हाथी। 2 बार पानी कौन पीता है? हाथी। पहले सूंड में भरता है, फिर उसको पानी को मुंह के अंदर डालता है, तो हाथी 2 बार पानी पीता है। उसको उसको क्या कहते हैं? द्वीप। और एक होता है जिसमें बड़ी मात्रा आती है द्वीप, वो होता है टापू। क्या होता है? टापू। द्वीप, द्वीप, टापू। 44 अभिज्ञ और अविज्ञ। देखो इसमें क्या है, शब्दों को समझते हैं, क्योंकि शब्द ही वहाँ पर कन्फ्यूजन करते हैं। यहाँ पर देखो लाइन खींच रहा हूँ। अभी उपसर्ग है, ज्ञ मूल शब्द है। तो ज्ञ मतलब जानने वाला, और अभी मतलब अभी उपसर्ग लग गया तो हो गया जानकार। क्या हो गया? जानकार। क्या हो गया? अभिज्ञ, जानकार। और इसमें अ उपसर्ग है। क्या है? अ उपसर्ग। अ प्लस विज्ञ। अ प्लस विज्ञ। विज्ञ मतलब विशेष जानकार, और विशेष जानकार के आगे अ उपसर्ग लग जाएंगे तो बन जाएगा मूर्ख। क्या बन जाएगा? मूर्ख। या तो व्यक्ति जानकार होता है या फिर होता है मूर्ख। तो ये केवल शब्दों का हेरा फेरी है कि हम किस प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं। 45 अवधि। अवधि जिसमें दी छोटी है उसका वो कहते हैं समय सीमा। जिसमें दी छोटी है वो कहलाती है समय सीमा। और अवधि एक भाषा है। अवधि एक भाषा है। भाषा बहुत बड़ी होती है, इसीलिए जो बड़ी मात्रा है वो है भाषा। एक भाषा, अवधि एक भाषा। और जिसमें छोटी वर्तनी है अवधि। समय बहुत अल्प है, समय बहुत कम है। समय सीमा, समय सीमा। 46 ये देखो वसुदेव, वासुदेव। वसुदेव में जब अ प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा वासुदेव। इसमें अ प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये अ प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा वासुदेव। क्या बन जाएगा? वासुदेव। तो वासुदेव भगवान कृष्ण को कहते हैं, और वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता। वसुदेव कौन है? भगवान कृष्ण के पिता। तो वसुदेव तो है भगवान कृष्ण के पिता, और वासुदेव है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण। चलते हैं 47 दूती। दूती दूती मतलब चमक। दूती मतलब चमक। क्या होती है? चमक। और दूती मतलब संदेशवाहिका, संदेश को ले जाने वाली। संदेश को ले जाने वाली दूती। और दूती मतलब चमक। दूती मतलब चमक। अगला क्या है?
इसकी जगह एक शब्द ये भी मिलता है द्युति। क्या मिलता है? द्युति। इस शब्द का भी ध्यान रखना। कौन सा? ये देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको। द आदा द्युति, ये भी आपको परीक्षा में मिल सकता है। द्युति, द्युति का मतलब भी होता है चमक, और द्युति का मतलब भी होता है चमक। इन दोनों का एक ही अर्थ है। तो परीक्षा में कभी कभी द्युति भी आ सकता है और द्युति भी आ सकता है। तो अब हम चलते हैं 47। वर्ण, वर प्लस अन्न, वर प्लस अन्न। वर्ण मतलब चुनना, वर्ण मतलब चुनना। और वारण, त्यागना। वारण मतलब त्यागना, वर्ण मतलब चुनना, वर्ण मतलब चुनना। और एक होता है वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर या रंग, अक्षर या रंग। तो 47 के बाद 48। दीवा, दिन, दीवा, दीपक। इसमें छोटी मात्रा वो दिन, और दीपक में भी बड़ी, दीवा में भी बड़ी। देखो दीपक में भी बड़ी, दीवा में भी बड़ी। और दिन, दी में भी छोटी, दिन में भी छोटी, दिन में भी छोटी, दिन में भी छोटी। तो थोड़ा बहुत अपन आइडिया लगा सकते हैं। 48 के बाद 49। सूर, सूर का मतलब होता है वीर। और सूर, एक तो होता है सूर का मतलब सूर्य, और ये सूर का मतलब अंधा। सूरदास, अंधे थे। सूरदास क्या थे? अंधे। तो सूरदास में कौन सा सूर आएगा? ये वाला, ये वाला सूर। और एक सूर का मतलब होता है सूर्य, सूर का मतलब सूर्य। और इसका मतलब ऊपर वाले का सूर मतलब सूरवीर, वीर। इस व्याख्यान का अंतिम है 50। कीर्तिमान, जिसमें न हलंत नहीं है, उसको कहते हैं नया मापदंड। कीर्तिमान नया मापदंड क्या कहलाता है? नया मापदंड, नया मापदंड। और जिसमें हलंत लग जाएगा तो उसका अर्थ क्या होगा? यशस्वी। क्या होता है? यशस्वी। जिसमें न हलंत होगा उसको कहते हैं यशस्वी। क्या कहते हैं? यशस्वी। और नया मापदंड आएगा उसमें हलंत नहीं आएगा, उसमें हलंत नहीं आएगा। यशस्वी, कीर्तिमान, हलंत आएगा वो होता है यशस्वी। तो दोस्तों यह व्याख्यान बहुत बड़ा है। हम अलग अलग पार्ट के माध्यम से 50-50 महत्वपूर्ण समश्रुत भिन्नार्थक शब्द इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। तो इस बने रहेंगे चारुल हिंदी एकेडमी के साथ। एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम बारीकी से वार्ता करेंगे। तो ये आज का पहला पार्ट था। अगला पार्ट, पार्ट नंबर 2 समश्रुत भिन्नार्थक का इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। बने रहिए चारुल हिंदी एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।